हेलो साथियों, मैं बी एल लूणा मेरे YouTube चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम काव्य शास्त्र पढ़ रहे हैं और उस काव्य शास्त्र के अंदर हम जो अलंकार है उस अलंकार के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हिंदी व्याकरण है वो कंप्लीट हो गई है, उसके नोट्स मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिए। अगर आप लेना चाहे तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हिंदी साहित्य का इतिहास है वो भी कंप्लीट हो गया है, उसके नोट्स में अभी बना रहा हूँ। जैसे ही कंप्लीट होगी वो भी आपको मैं टेलीग्राम पे अपलोड करवा दूंगा। अब बात करें जो अलंकार है उस अलंकारों के बारे में, तो एक जो शब्द अलंकार था, जो अनुप्रास, उसके बारे में हमने देख लिया है। आज जो दूसरा अलंकार है पुनरुक्ति प्रकाश, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, उसके बारे में देखेंगे। जब शब्द की आवर्ती हो, आवर्ती का मतलब बार बार आए, प्रत्येक बार अर्थ अभिन्न हो, यानी अर्थ है उसमें परिवर्तन ना हो, और अन्वय भी प्रत्येक बार अभिन्न हो। देखिए उदाहरण में क्या दिया है, गांव गांव अस होय आनंदा, यानी का मतलब ये जो शब्द आया, इस प्रकार के शब्द जो बार बार आए, आवर्ती का मतलब बार बार आए, दोनों का अर्थ गांव गांव ही है। ठीक है। दूसरा उदाहरण देखो, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, तो ये देखो मधुर मधुर, तो ये दो बार आए। इस प्रकार के शब्दों की आवर्ती बार बार और दोनों का अर्थ सेम ही हो, तो उस जगह हम कौन सा अलंकार करेंगे, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार करेंगे। बाकी ज्यादा से ज्यादा आप उदाहरण खुद देखोगे अपने से तो ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ पर सिर्फ हम कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर सकते हैं। तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार में होता क्या है कि जो शब्द है वो बार बार आए और उसका अर्थ है वो एक ही हो, उसमें परिवर्तन ना हो। फिर तीसरा अलंकार है यमक। यमक का मतलब इसे दो होता है। क्या होता है? दो। जब शब्द अनेक, दो या दो से अधिक बार आए और अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो। पुनरुक्ति प्रकाश में क्या हो रहा था, दो बार आ रहा है शब्द, परंतु अर्थ क्या है, एक ही निकल रहा है। यहाँ पर ये कह रहा है कि अर्थ है वो भिन्न होगा, अलग अलग होगा। ये बात याद रखनी। यमक और पुनरुक्ति प्रकाश में जो अंतर है ना, वो कभी कभी पूरा शब्द दोबारा न आकर, कई बार तो पूरा शब्द दोबारा आएगा, कभी कभी पूरा शब्द दोबारा न आकर उस शब्द का कुछ अंश दोबारा आता है, पूरा शब्द न आकर कुछ अंश ही आता है, उस अवस्था में भी यमक होता है। देखिए कैसे, मूर्ति मधुर मनोहर देखी, बेहू विधे विधे विषय की। अब देखो यहाँ पर विधे विधे दो शब्द आया, तो ये पुनरुक्ति प्रकाश में भी ऐसा ही हो रहा था। पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार में क्या हो रहा था कि जो शब्द आ रहा था उसका अर्थ है वो दोनों का सेम ही था, एक ही अर्थ निकल रहा था। यहाँ पर दोनों शब्द शब्द दो बार आया है, परंतु दोनों का अर्थ अलग अलग है। इसका अर्थ अलग है और इस विधेय का अलग अर्थ है। तो पहले का जो अर्थ है वो राजा जनक है, और दूसरे का दे रहित। विधेय का मतलब वी है, इसमें उपसर्ग लगा है, और देह यानी शरीर होता है, तो जो शरीर से रहित है। समझ में आ रहा है यमक का मतलब और पुनरुक्ति प्रकाश में जो अंतर था वो आप अच्छे से समझ गए होंगे। दूसरा उदाहरण देखो, तीन बेर खाती ते वे तीन बेर खाती है। ये जो शिवाजी है, उस शिवाजी के डर से जो मुगलों की जो स्त्रियां हैं उसके बारे में कही गई है। यानी तीन बेर, तीन बेर का मतलब है तीन बार, दिन के अंदर सुबह दोपहर शाम तीन बार खाना खाते हैं। उसी प्रकार ये कह रहा है कि जो तीन बार दिन में खाना खाती थी, वो ऐसी स्थिति कर दी है शिवाजी ने कि वो तीन बेर, तीन बेर का मतलब जो बोर होते हैं ना, वो उस बोर को बेर कहा है। ठीक है, वो बेर खाती है। तो पहले का मतलब बार हो गया, दूसरे का मतलब जो फल है वो उसका नाम हो गया। तो दोनों बेर बेर शब्द तो एक ही है, पर दोनों का अर्थ अलग अलग निकल रहा है। शब्द दो आए और उसका अर्थ अलग अलग हो तब यमक होता है, शब्द दो आए और दोनों का अर्थ सेम ही हो, वहां पर क्या होता है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। उम्मीद करता हूँ ये दोनों बातें आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर फिर भी किसी प्रकार का डाउट रहता है तो आप कमेंट करके जरूर पूछिए। सलेस, सलेस का मतलब इसे चिपकना होता है, चिपकना। ठीक है। जब वाक्य में एक से अधिक अर्थ वाले शब्द या शब्दों का प्रयोग किया जाए और इस प्रकार एक से अधिक अर्थों का बोध कराया जाए, यानी शब्द एक आएगा परंतु उसके अर्थ है वो अलग अलग निकलेंगे। शब्द क्या होगा, एक आएगा परंतु उसका अर्थ है वो अलग अलग निकलेंगे।
यमक में क्या था, शब्द दो आ रहे थे, दोनों का अर्थ अलग अलग निकल रहा था। तो निरुक्ति प्रकाश में क्या हो रहा था, शब्द दो आ रहे थे, दोनों का अर्थ सेम निकल रहा था। और सलेश में क्या होगा, शब्द एक बार आएगा, अर्थ उसके अलग अलग निकलेंगे। जैसे पानी, पानी गए ने उबरे मोती मानुष चून। तो देखो पानी का मतलब मोती के लिए चमक होता है, मनुष्य के लिए इज्जत होता है, और चून के लिए पानी जो जल होता है वो होता है। तो तीन पानी है, कहने का मतलब पानी गए ने उबरे मोती मानुष चून, यानी अगर पानी खत्म हो जाता है, यानी मोती की अगर चमक खत्म हो गई तो मोती कोई काम का नहीं है। मनुष्य की अगर इज्जत खत्म हो गई तो उसका कोई मोल नहीं है। और चून, चून में एक बार अगर पानी डाल दिया तो उसके बाद में वापिस है ना फिर वो काम लायक नहीं रहता एक बार सूखने के बाद में। समझ गए? तो कहने का मतलब तीनों के अलग अलग काम में, जो शब्द एक ही है पानी, पर तीनों के अलग अलग अर्थ दे रहा है। सुबरन को ढूंढत फिरे कवि कामी अरु चोर। सुबरन, सुबरन जो शब्द आया उसके तीन अर्थ। कवि, कवि का मतलब होता है अच्छे वर्ण, अच्छे वर्ण, जो अच्छे शब्द होते हैं। क्योंकि कवि क्या करता है, अच्छे अच्छे शब्दों को लेकर कविता का निर्माण करता है। तो उसके लिए शब्द हो गया, अच्छे शब्द हो गया। कामी, कामी पुरुष का मतलब हो गया जो काम भावना रखने वाला जो मनुष्य है, तो उसको क्या होता है, सुवर्ण का मतलब गौर वर्ण, अच्छा वर्ण उसको दिखाई देता है कि वो अच्छे वर्ण को पसंद करता है। और चोर, और चोर के सुवर्ण का मतलब हो गया सोना, चोर को सोना पसंद आता है। तो तीनों का जो सुवर्ण है उसका तीनों के लिए अलग अलग अर्थ निकल रहा है, शब्द एक ही बार आया है। तो ये जो चीजें है ना, कि एक दिन में आपको समझ में आने वाली या एक दिन में क्लियर होने वाली चीजें नहीं है। आपको ज्यादा से ज्यादा उदाहरण लेकर ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करना पड़ेगा, तब जाकर ये चीजें क्लियर होगी। आप सोच रहे हो एक वीडियो देखकर हम सब कुछ हासिल कर लेंगे, एक वीडियो से कुछ नहीं होगा। हाँ, एक वीडियो से ये है कि आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी, आपको चीजें समझ में आने लगेगी, परंतु ज्यादा से ज्यादा मेहनत आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। आगे देखो, वक्रोक्ति, वक्रोक्ति का मतलब ऐसे उल्टा होता है। वक्रोक्ति का मतलब क्या होता है, उल्टा। जब किसी व्यक्ति के एक अर्थ कहे गए शब्द या वाक्य का कोई दूसरा व्यक्ति जानबूझकर दूसरा अर्थ कल्पित करे, यानी कोई बात कहते हैं, उस वाक्य में जो शब्द आए उनका अलग अर्थ निकाल कर, उल्टा अर्थ निकाल कर कोई समझे, वो क्या होता है, वक्रोक्ति होता है। देखो उदाहरण में क्या है, कौन द्वार पर, यानी राधा पूछ रही है, कौन द्वार पर, हरि में राधे, यानी राधा और कृष्ण के बीच में बातें हो रही है। तो राधा पूछ रही है कौन द्वार पर, यानी जो दरवाजा उस द्वार पर कौन है। तो हरि में राधे, यानी हरि का मतलब कृष्ण हो गया। कृष्ण क्या कहता है कि राधे मैं हूं, ठीक है। तो वापिस राधा क्या कहती है, क्या वानर का काम या, क्योंकि हरि का मतलब वानर भी होता है, हरि का मतलब कृष्ण होता है, तो हरि का मतलब वानर भी होता है, हरि का मतलब विष्णु भी होता है। तो ये राधा है ना, हरि का अर्थ क्या लगाती है, बांदर। तो ये कह रही क्या बांदर का काम या, यानी कि बंदर का यहाँ पर कोई काम नहीं है, उल्टा अर्थ लगा लिया। तो ऐसी जो उक्तियां होती है, ये जो चीजें, इसमें आपको अच्छा शब्दकोश होना, पूरा नॉलेज होना, फिर जाके आप इनका अर्थ निकाल पाओगे। तो ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करोगे तो ही आपकी जो शब्द है उस शब्द भंडार में वृद्धि होगी। तो समझ गए आप वक्रोक्ति का मतलब। आगे देख, विप्सा, विप्सा अलंकार, क्रोध शोक आदि, आदि का मतलब है जो क्रोध शोक प्रेम जो मनोभाव है, ठीक है, वो मनोवेगों की सूचना देने के लिए जहां किसी शब्द का बार बार प्रयोग किया जाए वहां विप्सा अलंकार होता है। यानी इससे हमारे को क्रोध घृणा प्रेम ऐसी जो भावनाएं जागृत हो उसको पढ़ने से, तो वहां पर विप्सा अलंकार होता है। देखो सुखी रहे, तो यहाँ पर हमारे को जैसे ये प्यार पैदा हो रहा है, ठीक है, खुशी महसूस हो रही, सुखी रहे सब सुखी रहे, यानी सब पूरा जो संसार है वो सुखी रहे, बस छोड़ो मुझ अपराधी को, यानी मेरे अपराधी को छोड़ो, सारे जगत सुखी रहे। तो इससे हमारे को एक यानी खुशी की भावना महसूस हो रही है। तो यहाँ पर हमारे को क्या है, विप्सा अलंकार करना, ऐसे जो पढ़ने से हमें पता चले। हा हा इन्हें रोकन को टोकन न लगाओ तुम, यानी इसको हा हा, ऐसे ये खुशी का जैसे हा हा करे, इसको रोकना नहीं। इस प्रकार के जो उदाहरण आए, उन उदाहरणों में हमारे को कौन सा अलंकार करना है, विप्सा अलंकार करना है। जब भी आप एग्जाम देने के लिए जाओगे, ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करके जाओगे, ज्यादा से ज्यादा पढ़ के जाओगे, तो वहां पर क्या होगा कि आपके जैसे ए और ब स और द जो ऑप्शन होते हैं, तो वहां पर आप उसको जो उदाहरण को देखोगे, तो उदाहरण से देखने से आप उसमें से ऑप्शन छांटना सीख जाओगे कि भाई जैसे ये नहीं आया तो इसके अंदर यमक अलंकार दे रखा है हमें, तो यमक नहीं होगा। फिर ये नहीं आया तो सलेश दे रखा, सलेश नहीं होगा। फिर इसके में मानवीकरण देकर तो मानवीकरण ये नहीं होगा। इस प्रकार करके आप छांट के उनमें से अपने आप ही करने लग जाओगे, और अभ्यास ज्यादा से ज्यादा आपको करना पड़ेगा।
तो ये जो शब्दालंकार थे, जो मुख्य मुख्य थे, शब्दालंकार और भी है, परंतु हमने यहाँ पर वही लिए जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और बार बार एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो ये जो शब्दालंकार है इतने ही है जो महत्वपूर्ण है। आगे वाली जो क्लास है उसके अंदर हम जो अर्थ अलंकार है उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।